महासिद्धिभ्यः आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति मुनिराज द्वारा रचित धन्य कुमार चरित्र प्रथम अधिकार। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक के अनुभोक्ता त्रिभुवन के स्वामी शिव रमणी के नाथ तथा गुणों के समुद्र श्री वर्धमान जिन भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित आरंभ में धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले धर्म के स्वामी तथा अनंत गुणों के आगर श्री वृषभनाथ भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण मंगल के करने वाले लोक श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों के लिए आश्रय स्थान तथा जगत के हित करने वाले शेष समस्त तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य, देव और विद्याधरों के अधिपति तथा गणधर आदि से विभूषित ढाई द्वीप में विहार करने वाले जो श्री श्रीमंदर स्वामी आदि मोक्ष मार्ग के प्रकाशक करने वाले 20 तीर्थंकर हैं, उन्हें विनत मस्तक से मैं नमस्कार करता हूँ। ये उपयुक्त तीर्थंकर और जो त्रिकाल में होने वाले मेरे द्वारा नमस्कार तथा स्तवन किए हुए वे सब मेरे आरंभ किए हुए काम की सिद्धि के लिए हों। ज्ञानावरणादि 8 कर्म तथा शरीर से विरहित सम्यक्तवादी 8 गुणों से विभूषित 3 लोक के शिखर पर आरूढ़ इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि से नमस्कार किए हुए अनंत गुणों के स्थान तथा उत्तम गुणों की अभिलाषा करने वाले भव्य पुरुषों के द्वारा ध्यान करने योग्य सिद्ध भगवान का मैं प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। 36 गुण सहित दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि पंचाचार के परिपालन करने में तत्पर त्रिभुवन के द्वारा अभिवंदनीय तथा शिष्यों पर दया करने वाले आचार्यों के लिए मैं नमस्कार अभिवंदन करता हूँ। और जो अपने जन्म रूप आताप के नाश करने के लिए अंग पूर्व रूप पीयूष रस का स्वयं पान करते हैं तथा भव्य जीवों को पिलाते हैं, ऐसे उपाध्यायों का अपने आत्म स्वरूप की समुपलब्धि के लिए स्तवन करता हूँ। जो अखंड रत्नात्रय तथा आश्चर्यजनक योग का त्रिकाल साधन करते हैं, वे साधुराज शिव प्राप्ति के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। संपूर्ण रिद्धि तथा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान से विभूषित गुणों के समुद्र त्रिभुवनाधिपति से वंदनीय और पूजनीय तथा संपूर्ण अंगों की रचना करने में सचमुच वृषभ सेन आदि गौतम गणधर पर्यंत सर्व गणधर आदि मेरे द्वारा स्तवन किए अपनी अपनी बुद्ध के प्रदान करने वाले हों। संपूर्ण सिद्धांत रूप वारिधि के पार को प्राप्त हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अनर्घ्य रत्न से अलंकृत परिग्रह रहित तथा दिशा रूप वस्त्र के धारण करने वाले और कितने कुनकुंद आदि विद्वान कविराज इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं तथा गुणों से गुरुत्व पद को धारण करने वाले हैं, उन सब उत्तम उत्तम महात्माओं का मैं स्तवन करता हूँ। 11 अंग, 14 पूर्व तथा प्रकीर्ण रूप शरीर के धारण करने वाली सम्यक दर्शन आदि रत्नालंकार से विराजित सप्त तत्व नव पदार्थ के वर्णन से युक्त अनंत सुख की देने वाली गुणों से विभूषित जिन भगवान के मुख कमल से उत्पन्न तथा गणधर भगवान के द्वारा वृद्धि को प्राप्त भारती सरस्वती मेरे द्वारा स्तवन की हुई तथा नमस्कार की हुई सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति के कारण अथवा संपूर्ण अर्थ की सिद्धि के लिए हो। बाह्य अंतरंग परिग्रह से निर्मुक्त योग्य उत्तम उत्तम गुणों से विभूषित संपूर्ण भव्य पुरुषों के हित करने में तत्पर संसार रूप समुद्र के पार को प्राप्त हुए तथा संपूर्ण अर्थ की सिद्धि के साधन करने वाले धन्य कुमार प्रमुख बाकी के सब योगी राजों को उनके गुणों की समुपलब्धि के लिए स्तवन करता हूँ। इस उत्तम उत्तम मंगल करने वाले उत्कृष्ट तीर्थंकर भगवान जनवाणी तथा आचार्य आदि साधुओं का स्तवन तथा अभिवंदन करके मंगल सिद्धि अपने आरंभ किए हुए सिद्धि, विघ्न नाश, मोक्ष संप्राप्ति तथा कर्म नाश आदि कार्यों की सिद्धि के लिए अपने और दूसरों के हित की इच्छा से उत्तम वैश्य कुलदीपक तथा सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले धन्य कुमार का शुभ और पवित्र चरित्र निर्माण करूंगा, जिस चरित्र के सुनने से भव्य पुरुषों के राग रूप शत्रु तो नाश होंगे
और संवेग तथा संकित आदि गुण समूह समुत्पन्न होंगे। ग्रंथकार कहते हैं कि मैं इस धन्य कुमार के चरित्र के द्वारा स्वर्ग की संपदा के सुख का कारण बड़े बड़े उत्तम पात्रों के दान का शुभ फल कीर्तन करूंगा। यही कारण है कि धन्य कुमार केवल पात्रदान के फल से राज्य संपदा से विराजित तथा स्वर्ग की लक्ष्मी का उपभोग करने वाले हुआ। इस विशाल वसुंधरा मंडल पर जम्बू वृक्ष के उपलक्षित 1,00,000 विस्तार वाला तथा समुद्र से वेष्टित गोलाकार जम्बू द्वीप है। उसके मध्य में अत्यंत मनोहर 1,00,000 ऊंचा और जिन मंदिर देव और देवांगनाओं से सुशोभायमान स्वर्णमय सुमेरु शैल है। उसके दक्षिण भाग में अतिशय सुंदर और विद्याधर मनुष्य तथा देवताओं से शोभायमान धनुषाकार उत्तम भरत क्षेत्र है। उसके ठीक बीच में अत्यंत हृदयहारी धर्म के संपादन का कारण विद्वान तथा उत्तम उत्तम कुल में समुत्पन्न धर्मात्मा पुरुष तथा जिन भगवान आदि से विभूषित आर्यखंड है। उसमें उत्तम उत्तम मनुष्यों से पूर्ण ग्राम खेत तथा पुर आदि से सुंदर स्वर्ग और मोक्ष की समुपलब्धि का हेतुभूत अवंती नाम का देश है, जिसमें जगत के उपकार करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु गणधर तथा केवल ज्ञानी ये सब अपनी अपनी विभूति के साथ विहार करते हैं। जहाँ योगींद्र अर्थात साधु जिनालय तथा धर्मात्माओं से पुर पतन खेत ग्राम गिरी तथा भुवन आदि शोभायमान है। जिस देश में उत्पन्न हुए कितने बुद्धिमान पुरुष तो तपश्चरण द्वारा मोक्ष का साधन करते हैं, कितने सर्वार्थ सिद्धि का तथा कितने ग्रहविकादि के साधन करते हैं, कितने विचक्षण पुरुष सर्वज्ञ भगवान की परिचर्या के द्वारा सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं, कितने इंद्र पद को प्राप्त होते हैं तथा कितने दान के फल से भोग भूमि में जाते हैं। जिस देश में संपूर्ण अभ्युदय का हेतुभूत श्री जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म श्रावक मुनि तथा सुचतुर पुरुषों के द्वारा चलता है, उसी धर्म के द्वारा अवंती निवासी भव्य पुरुष निरंतर पद पद में सुख उत्तम उत्तम वस्तु तथा संपत्ति को प्राप्त होते हैं। जिस देश में धर्मात्मा पुरुष अपने अनुकूल आचार तथा गुणों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक का साधन करते हैं, तो उस देश में और सामान्य विषय के साधन की बात हम कहाँ तक कहें। उसी अवंती देश के बीच में नाभि के समान सुविशाल विद्वान धर्मात्मा उन्नत उन्नत चैत्यालय तथा महोत्सव से मनोहर उज्जैनी नाम की पुरी है। वह बड़े बड़े उन्नत गोपुर प्राकार खातिका और सुभटों से युक्त होने से लोक में अयोध्या के समान शत्रुओं से अलंघनीय मालूम होती है। जिस नगरी में श्रावक तथा श्राविकाओं से पूर्ण जिन प्रतिमाओं से पूर्ण जिन प्रतिमाओं से सुंदर ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर वाद्य तथा धनवान लोगों से शोभायमान है, जिसमें धर्मात्मा पुरुष प्रातः काल ही शैया से उठकर निरंतर सामायिक स्तवन तथा ध्यान आदि से उत्तम धर्म का संपादन करते हैं और अपने गृह में तथा जिनालय में तीर्थंकर भगवान की पूजन करके मध्याह्न समय में पात्र दान के लिए गृह द्वार पर साधुओं का समावलोकन करते रहते हैं तथा दिन भर में उत्पन्न हुए पाप कर्मों के विनाश के लिए और शुभ कर्म की समुपलब्धि के लिए शुद्धि पूर्वक सामायिक तथा महामंत्र का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार और 2 शुभाचरण व्रत तथा शील आदि पालन तथा पर्व तिथि में उपवास पूजन आदि के द्वारा उपपूर्ववासी लोग धर्म का सेवन करते हैं। पश्चात उसके फल से उन्हें इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख भोग संपत्ति सुंदर स्त्रियां तथा बालक अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होते हैं। अहो, देवता लोग भी शिव सुख की प्राप्ति के लिए जिस उज्जैनीपुर में अपने अवतार होने की इच्छा करते हैं अथवा और कोई ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए भी, तो उस पुरी का और क्या उत्तम कीर्तन होगा इत्यादि वर्णन से उपलक्षित उज्जैनीपुर में प्रतापी धर्म वृद्धि और धर्मात्माओं से अत्यंत अनुराग करने वाला अवनीपाल नाम का राजा था और सरल हृदय धनपाल नाम का एक वैश्य रहता है तथा शुभ शुभ लक्षणों से विराजित प्रभावती नाम की उसकी भार्या है। उन दोनों के परस्पर में
अत्यंत प्रेम करने वाले तथा गुण और समुद्र, सुंदर सुंदर लक्षणों से समान देवदत्त आदि 7 पुत्र हुए। उनमें कितने बालक तो अक्षराभ्यास करने लगे और बाकी के बड़े पुत्र धन संपादन के लिए व्यापार करने लगे। पश्चात किसी दिन प्रभावती अंतिम चतुर्स्नान करके प्राणनाथ के साथ साथ शैया में सोई हुई थी कि उसने शुभोदय से रात्रि के पिछले पहर में अपने गृह द्वार में प्रवेश करते हुए उन्नत वृषभ, कल्पतरु तथा कांतिशाली चंद्रादि शुभ ग्रहों को देखा। उसे स्वप्न देखने से बहुत आनंद हुआ। वह प्रातः काल होते ही शैया से उठी और सब धार्मिक क्रियाएं करके स्वामी के पास गई और अपनी मधुर मधुर वाणी से पुत्र के अभ्युदय सूचक होते देखे हुए शुभ स्वप्नों की निवेदन किए। स्वप्न में सुनने से धनपाल को भी बहुत संतोष हुआ। वह कहने लगा, प्रिय, इस शुभ स्वप्नों के फल से तो मालूम होता है कि तुम्हें दानी, ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला, उत्तम वैश्य कुल में रूप गगन मंडल में गमन करने वाला सूर्य तथा अपने सुंदर सुंदर गुण और उज्जवल सुयश के द्वारा त्रिभुवन को धवलित करने वाले महान पुत्र रत्न की समुपलब्धि होगी। प्राणनाथ के वचन से प्रभावती को ठीक वैसा ही आनंद हुआ जैसे खास पुत्र की संप्राप्ति ही होती है। इसके बाद फिर गर्भ के शुभ चिन्ह प्रकट दिखाई देने लगे और क्रम से जब 9 महीने पूर्ण हुए तब पुण्य कर्म के उदय से प्रभावती ने उत्तम दिन तथा शुभ मुहूर्त में आदि में सुख पूर्वक सुंदर कांति के धारक, तेजस्वी, शुभ लक्षण मंडित शरीर के धारक, सुभग और मनोहर रूप से सज्जित उत्तम पुत्र रत्न उत्पन्न किया। यह पुत्र वास्तव में पुण्यशाली था। अतः उसकी नाल गाड़ने के लिए जब पृथ्वी खोदी गई तब धन से भरी हुई बड़ी भारी कड़ाई निकली तथा इसी तरह जब उसके मज्जन के लिए खोदा गया तब भी पृथ्वी के भीतर से धन का भरा हुआ दूसरा भाजन निकला। धनपाल इस आश्चर्य को देखकर उसी समय राजा के पास दौड़ा गया और कहने लगा कि हे विभो, मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई है और साथ ही बहुत धन भी मिला है। धनपाल के वचन सुनकर महाराज अवनीपाल बोले, श्रेष्ठजन, जिस पुत्र के पुण्य से वह धन निकला है उसका मालिक भी वही पुण्यशाली है। मुझे किसी के धन की अभिलाषा नहीं है। महाराज की इस प्रकार निष्फलता से धनपाल को बहुत संतोष हुआ। वह से गृह पर आकर जिनालय में महाविभूति पूर्वक समस्त कल्याण कर्म की कारणभूत विघ्नों को नाश करने वाली जिन भगवान की महापूजा की। नाना प्रकार के दान आदि से अपने कुटुंब जनों को तथा याचक लोगों को संतोषित किया और बंधुओं के साथ साथ गीत, नृत्य, वादित्र, ध्वजा, तोरणमाला आदि महोत्सव पूर्वक पुत्र के उत्पन्न होने का उत्सव किया। और फिर 10वें दिन बहुत धन खर्च कर सर्वजन चैत्यालयों में जिनेंद्र की पूजा की तथा बंधु लोगों को और याचक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार संतोषित किया। बंधु लोगों ने विचारा कि अहो, इसी कुलदीपक उत्तम पुत्र के उत्पन्न होने का ही तो यह फल है जो हम आज धन्य तथा कृतार्थ हुए हैं। इसी विचार से उन्होंने पुत्र का भी शुभ नाम धन्य कुमार ही रख दिया। पश्चात सुंदर स्वरूपशाली लोगों के वचनों का प्रेम भाजन तथा अपने योग्य अलंकारों से अलंकृत धन्य कुमार भी माता पिता आदि बंधुओं को दुग्ध पान आदि सुमधुर चेष्टाओं से आनंद देने लगा तथा बुद्धि, शरीर, सौंदर्य आदि से दिनों दिन कुमुद बांधव के समान बढ़ने लगा और धीरे धीरे मुग्धावस्था को उल्लंघन कर कुमार अवस्था में आया और मनोहर गुणों के द्वारा देव कुमार के समान बढ़ने लगा। उस समय धनपाल ने देवशास्त्र तथा साधुओं की भक्तिपूर्वक परिचर्या कर विद्या, कला, विज्ञान आदि गुणों की समुपलब्धि के लिए धन्य कुमार को उपाध्याय के पास महोत्सव पूर्वक पढ़ने को बिठाया। बुद्धिमान धन्य कुमार भी थोड़े ही समय में उत्तम बुद्धि रूप नौका के द्वारा शास्त्र जलधि के पार हो गया। पश्चात धीरे धीरे युवावस्था में अनेक शास्त्रों का अनुभवी ज्ञान तथा कला कौशल का जानने वाला विचारशील उत्तम गुणों का आश्रय बुद्धिमान सुयश के सारे वसुंधरा वलय में प्रसिद्ध शुभ लक्षणादि से सुशोभित सुंदर शरीर का धारक रूप लावण्य भूषण वसन और पुष्पमाला आदि से विराजित होकर ऐसा शोभने लगा जैसे कामदेव श्री के द्वारा शोभता है। धन्य कुमार
इस अवस्था में भी प्रमादी न होकर निरंतर धर्म संपादन के लिए धन लगाकर देव गुरु सिद्धांत की परिचर्या किया करता था और शुभ भावों से अपनी इच्छानुसार दीन अनाथ लोगों के लिए दया वृद्धि से दानादि दिया करता था। इसी तरह संपदा का उपभोग पूर्वक कुमार अवस्था के योग्य सुखजनक भोगों का अनुभव करते करते बहुत दिन बीते। निरंतर इसी प्रकार लक्ष्मी के व्यय करने की उसकी उदारता को उसके भाई लोग सहन नहीं कर सके। सो किसी दिन दुर्बुद्धियों ने अपनी माता से कहा, देखो हम सब तो धन कमावे और उसका खाने वाला यह केवल धन्य कुमार जो कभी कुछ व्यापार नहीं करता है। प्रभावती ने पुत्रों की राम कहानी अपने स्वामी से कह सुनाई और साथ में कहा कि देखो धन्य कुमार अब सब तरह सौभाग्य संपन्न हो गया है, उसे आप व्यापार में क्यों नहीं लगाते? व्यापार के ना करने से ही बड़े भाई इससे द्वेष करते रहते हैं। अपनी कांता के वचनानुसार धनपाल भी शुभ मुहूर्त में सुपुत्र धन्य कुमार को किसी तरह बाजार में ले गया और उसे 100 दिनारे देकर बोला, प्यारे यह द्रव्य ले और इसके द्वारा यदि कोई किसी वस्तु को बेचने के लिए लावे तो तुम उसे खरीद लेना तथा उससे भी किसी और वस्तु को अच्छी देखकर खरीद लेना। सो इसी तरह जब तक भोजन का समय न आवे तब तक व्यापार करते रहना, फिर अंत में जो वस्तु खरीदी हो उसे नौकर के हाथ से उठवाकर भोजन करने के लिए घर पर आ जाना। इस प्रकार समझाकर धनपाल तो घर चला गया और सरल हृदय तथा सौंदर्यशाली धन्य कुमार नौकर के साथ साथ वहीं पर ठहरा। इतने में कोई पुरुष लकड़ी की भरी हुई एक उत्तम गाड़ी बेचने के लिए वहीं पर आया। धन्य कुमार ने धन उसे देकर उससे वह गाड़ी खरीद ली और फिर गाड़ी के द्वारा अपनी इच्छानुसार एक मेढ़ा मोल ले लिया। मेढ़े को भी किसी दूसरे को देखकर उससे खाट खरीद ली। बाद में अपने घर पर आया। उस समय धन्य कुमार की माता बहुत आनंदित हुई और कहने लगी कि अहो आज पहले ही दिन मेरा पुत्र व्यापार करके आया है, इसलिए उत्सव करना चाहिए। उधर वे 8 पुत्र देखकर कहने लगे कि देखो यह कितने आश्चर्य की बात है, जो आज ही तो पिताजी ने व्यापार करने के लिए 100 दिनारे दी थी और पहले ही दिन उन्हें खोकर चलाया, तो भी हमारी माता उत्सव कर रही है और हम लोग बहुत ही धन कमा कर लाते हैं, फिर भी हमारे सामने तक न देखकर उल्टी उदासीन रहती है। अस्तु इसमें इसका क्या दोष, किंतु दोष है हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का। पुत्रों के वचनों को सुनकर प्रभावती ने उन्हें हृदय में रख लिया और फिर सब पुत्रों के पहले ही धन्य कुमार को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लिया। पश्चात एक बड़ी भारी काष्ठ के भाजन में जल भरकर प्रीतिपूर्वक अपने ही हाथों से खाट के पायों को धोने लगी। धोने के साथ ही पायों का कुछ भाग दूर जा गिरा और शेष भाग से कुमार के प्रचुर पुण्योदय से देदीप्यमान अनेक रत्न गिरने लगे और उसी में एक व्यवस्था पत्र भी निकला। तो कदाचित कोई कहे कि ये खाट के पाए किसके हैं, यह पत्र किसने लिखा तथा इसमें पत्र कैसे आया, इन सब प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखा जाता है। पहले इसी नगरी में पुण्यशाली तथा महाधनी वसुमित्र का नाम राजश्रेष्ठी हुआ है, जो प्रत्युत शुभोदय से उसके यहाँ समस्त भोगोपभोग संपदा की देने वाली नवनिधियां पैदा हुई। एक दिन वसुमित्र ने उपवन में आए हुए अवधि ज्ञानी मुनि से जाकर पूछा, विभो आगे ऐसा कौन पुण्य आत्मा नररत्न उत्पन्न होने वाला है जो इस नवनिधियों का स्वामी होगा? मुनिराज ने अवधि ज्ञान के बल से कहा, महाराज अवनीपाल की उत्तम राजधानी में धनपाल वैश्य का धन्य कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न होने वाला है, सो वही पूर्वोपार्जित पुण्योदय से इन निधियों का स्वामी होगा और उसके द्वारा लोगों को बहुत सुख संपत्ति प्राप्त होगी। मुनिराज के वचनों को सुनकर वसुमित्र अपने घर आया और फिर मुनिराज के कथनानुसार यूं व्यवस्था पत्र लिखा। श्रीमान महामंडलेश्वर महाराज अवनीपाल के सुराज्य में वैश्य कुल का उत्तम भूषण धनी भोगी तथा पुण्यशाली जो राज धन्य कुमार होने वाला है, वही धन्यात्मा मेरे गृह में इस स्थान में से नवनिधियां स्वीकार कर सुखपूर्वक यहीं पर रहे। इस प्रकार पत्र लिखकर पत्र को उत्तम उत्तम रत्नों के साथ साथ खाट के पायों में बंद कर सुखपूर्वक रहने लगा। पश्चात सेठ तो आयु के अवसान समय में
सल्लेखना पूर्वक प्राणों को छोड़कर शुभोदय से सुख निकेतन स्वर्ग में गया। सेठ जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद बेचारे शेष घर के लोग भी अशुभ कर्मोदय से मरकर कितने नरक में, कितने अपने अपने कर्मों के अनुसार गतियों में गए। इनमें से जो सबसे पीछे मरा उसे जलाने के लिए खाट से शमशान भूमि में ले गए। उसी खाट को शुभोदय से धन्य कुमार ने चांडाल के हाथ से खरीदा। ग्रंथकार कहते हैं कि अहो, शुभ कर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो नहीं प्राप्त होने वाली, अत्यंत दुर्लभ, बहुत दूर की तथा बहुत धन के द्वारा मिलने वाली वस्तु को भी स्वयं मिला देता है। धन्य कुमार को पत्र के बाँचने से बहुत खुशी हुई। वह उसमें जैसा लिखा था उसी अनुसार निधियों के स्थापन आदि को ठीक ठीक समझकर राजा के पास गया और उनसे युक्तिपूर्वक गृह के लिए अभ्यर्थना की तथा अपने शुभोदय से आज्ञा मिल जाने पर घर के भीतर गया और वहां निधियों को देखकर आनंदित हुआ। बाद में वह उत्कृष्ट निधियों को अपने अधिकार में करके उनके द्वारा होने वाले अपरिमित धन का व्यवहार मनोभिलाषित फल के देने वाली देव, गुरु तथा शास्त्र की महापूजा में, सत्पात्रों के लिए पुण्य संपादन के कारण दान के देने में, दीन तथा अनाथों के लिए उनकी इच्छानुसार दया दान करने में तथा प्रचुर विभूषित भूति से जिन धर्मियों का उपकार करने लगा। इसी तरह धन्य कुमार थोड़े दिनों में राजमान्य होकर त्रिभुवन विस्तृत सुयश के द्वारा उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भोगों को भोगने लगा। धन्य कुमार अपने कुटुंबी तथा और लोगों को भी बहुत प्रिय था। वह अपने शुभाचरण से सर्व धर्म सेवन करता हुआ सुखरूप पीयूष समुद्रों में निर्मग्न होकर कौतुक से बीते हुए समय को न जानकर सुखपूर्वक रहने लगा। अहो, धन्य कुमार अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से सर्वत्र आश्चर्यजनक भोग तथा सुख की संपादन करने वाली उत्तम संपत्ति नवनिधियों को प्राप्त होकर मनुष्य तथा राजादि से मान्य सुख का सदैव उपयोग करता है। ऐसा समझकर जो पुरुष सुख के अभिलाषी हैं उन्हें चाहिए कि वे सदैव अपने पवित्र आचरणों से केवल एक पुण्य का उपार्जन करें, क्योंकि यही पुण्य तथा गुणों का आश्रय है, पाप का नाश करने वाला है। पुण्य का बुद्धिमान लोग आश्रय करते हैं। पुण्य से समस्त सुख प्राप्त होते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए ही पुण्य क्रियाएं की जाती हैं। पुण्य से त्रिभुवन में होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। पुण्य से संपादन करने का बीज व्रत का धारण करना है। इसलिए बुद्धिमानों, सुख की समुपलब्धि के लिए निरंतर पुण्य के उपार्जन करने में चित्त लगाओ। इति श्री सकल कीर्ति मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित्र में धन्य कुमार का जन्म तथा नवनिधियों के लाभ का वर्णन करने वाला पहला अधिकार समाप्त हुआ। ओम नमः।